बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 607 का लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट लर्निंग एज अ सर्च पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। अच्छा जी, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग एज सर्च, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सर्च कीवर्ड जो मतलब जहाँ पे जो है सर्च कीवर्ड का मतलब ये है कि हम जो लर्न करवा रहे हैं वो सर्च करके करवा रहे हैं, ठीक है। लर्नर जो है ना हमारा, उसको सर्च बेस पे हम उसको लर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा काम होता है, ये हाइपोथेसिस स्पेस होती है ना, उस पर लाइक कर रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारे पास जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस पे लाइक कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हाइपोथेसिस जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने वहाँ से एक जो है वो डाटा हाइपोथेसिस लेना है, ठीक है, और उसको हमने जो है वो कंपेयर करना है अपने ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ। देन जो वो अगर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, तो हम कहेंगे हमारी जो सर्च है वो सक्सेस हुई है। तो आप देखें, यहाँ तक आपने इतना ही रखना है। इससे नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि अगर सर्च जो है वो मतलब अब कंपेयर करने के बाद वो मैच ना हो तो क्या होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आपने यही रखना है कि जब ये मैच कर जाए इन दोनों की जो आउटपुट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा जी, इसमें जो है यही बात इधर जो उन्होंने लिख के बताई हुई है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग एज अ सर्च जो है वो कैसे हम जो करते हैं। तो आप ये लिख देंगे ना तो आपको जो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसके। तो अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास सी जो है ना बिलोंग टू एच, ठीक है। सी कॉन्सेप्ट बिलोंग टू हाइपोथेसिस स्पेस। कैपिटल एच हमारे पास हाइपोथेसिस स्पेस है। यहाँ से आपने जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, हाइपोथेसिस स्पेस से। देन जो है आपने उसको सर्च करना है, सर्च फॉर एन एच बिलोंग टू एच। यहाँ पे जो ये एच है, ये छोटा एच है हमारे पास, यहाँ ये है हाइपोथेसिस के लिए, और जो कैपिटल है ये हमारे पास है हाइपोथेसिस स्पेस के लिए, ठीक है। हमने सर्च करना है इस हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस स्पेस में, ठीक है। दैट बेस्ट फिट, अगर तो वो बेस्ट फिट हो रहा हो हमारे पास डी में, डी यहाँ पे है हमारे पास ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। जो हमें ट्रेनिंग डाटा पीछे से एक सैंपल मिला है ना, ये वो ट्रेनिंग डाटा के लिए है। तो अगर तो वो डी में जो है वो बेस्ट फिट हो गया है, देन उसको क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। वो किस तरह करेंगे इसके फिट करने के लिए, वो देखें। वेरी एक्स आई, जो हमारे पास यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है वो इंस्टेंस स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंस स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है। बिलोंग टू डी, अगर इसके साथ जो है वो बिलोंग किया हुआ है उसने, तो देन जो है वो उसको चेक करेगा कि जो हाइपोथेसिस इंस्टेंस है वो इक्वल है कॉन्सेप्ट इंस्टेंस के साथ। देन तो ये ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जो सर्च है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इससे ज़्यादा हो तो देन वो हम नीचे करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपने इसी को रखना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ सर्च कीवर्ड पे ही हमने स्ट्रेस दिया है ताकि आपको जो है सर्च करके हाइपोथेसिस स्पेस में से जो है वो एग्जैक्ट आपका डाटा जो ट्रेनिंग में यूज़ करना है वो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्पेस। अच्छा जी, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है ना, इसके पास दो कैटेगरी होती हैं जिसके ज़रिए जो है हम मतलब सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास जनरल हाइपोथेसिस है और दूसरी जो है हमारे पास स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। जनरल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। जनरल हाइपोथेसिस के लिए हम क्वेश्चन मार्क्स जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के लिए क्या हम फाइज यूज़ करते हैं। आपने ये ऑलवेज जो है वो याद रखना है। स्पेसिफिक के लिए क्या होता है, फाइज यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखें, जो हमारे पास ये देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल दी हुई हैं जिसके अंदर हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। उन्होंने हमें बताया है, ये हुआ है
कि जो एच है 1 वो हमारे पास हाई है, मतलब टेम्परेचर भी हाई है और बीपी भी हाई है। ये लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी ना उसकी सिक और हेल्दी वाली, ये वो वाली एग्जांपल को उन्होंने कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये है ना ये इतना मतलब आम है, लेकिन ये जो H2 है ये हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का ये जनरल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। ठीक है, जनरल हाइपोथेसिस जो है वो बेस्ट होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है हम यहाँ पे फिक्स करके तो इसके डिफरेंट कम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यही यहाँ पे बताया हुआ है। और ये जो है ना हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये देखिए मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस, ये एक कैटेगरी है जो क्वेश्चन मार्क जो होते हैं। ये आप मोस्ट मतलब जनरल हाइपोथेसिस मतलब सबसे स्टार्ट वाली जो जनरल हाइपोथेसिस होती है ये वो होती है। एक बात ये है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फाइंड करते हैं ना, तो हम असल में जनरल से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ जो है वो उसको हम ट्रू 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 पे रखते हैं। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल थी जिसके अंदर हेल्दी और सिक वाला था, तो हमने सबको क्या ट्रू किया हुआ था, मतलब कि जो सब है वो सिक हैं, तो वो एज आ हम जनरल जो है वो जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब कुछ देर हम चले तो हमने कहा नहीं भाई ये सही नहीं है, हो सकता है कि इससे दूसरी भी कोई मतलब पॉसिबिलिटी हो, सिक का कोई दूसरा भी मतलब स्पेसिफिक हमने जो इसकी वैल्यू अखज़ कर ली कि ऐसा कोई मतलब और भी वैल्यूज़ हो सकते हैं जिसके बिना पे हम कोई और डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ बना ली, उसके बेस पे हमने फिर डिसाइड करना शुरू कर दिया। ये होता है कि जनरल हम चलते रहे। ठीक है, कुछ हद तक मतलब एक ही बात को लेके हमने कहा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन हमने फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। दैन हमने उसकी कुछ जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो बनाई, फिर उसके ऊपर जो है वो हमने फैसला किया। ठीक है, तो ये असल बात है। अब जो स्टार्टिंग हमारे पास जनरल हाइपोथेसिस होता है वो क्वेश्चन मार्क से जो है वो शुरू होता है। इससे नेक्स्ट जो है वो कम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, कम्बिनेशंस बनते हैं, देन जो लास्ट पे क्लोज होता है जहाँ पे हमारे पास वो हमारे पास होता है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस 0 0, मतलब सब जो हैं वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक और एग्जांपल आप कर सकते हो कि ये जो है हमारे पास सिकल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ इसके अंदर जो है वो हेल्दी नहीं होगा, सारे सिक हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास वो सारे ही हेल्दी आए हैं, इसके अंदर कोई भी सिक नहीं होगा। और जो बाकी कंडीशन लाइक कर रहे हैं वो इन दोनों के दरमियान में लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये जो है वो टॉप है और ये जो है वो बॉटम है, तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो लाइक कर रही हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बात है। ये इसकी दो कैटेगरी थी। देन जो है हमारे पास एक एल्गोरिदम है फाइंड एस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो ट्रेनिंग इंस्टेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंस्टेंस और दूसरा होता है नेगेटिव इंस्टेंस। जो पॉजिटिव इंस्टेंस होता है ना वो उसकी आउटपुट जो आती है ना वो 1 होती है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम इसको एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस आउटपुट जो है उसकी 1 आए, देन उसको हम पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस कहते हैं। और जो नेगेटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस होता है उसकी आउटपुट जो है वो 0 आती है, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव जो है वो इंस्टेंस है ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब जो है इसका काम क्या है इस एल्गोरिदम का, इसने हमारे पास जो है वो काम करना है तो पॉजिटिव ट्रेनिंग पर ही करना है। ठीक है, मतलब मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे इसने काम करना है। ठीक है, तो चल रहे हैं हम करते हैं। ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये मैंने आपको मेन बात बता दी, यहाँ पे क्वेश्चन ही किए हुए हैं सर ने, तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसकी ये डेफिनेशन है इसकी, find the maximally specific hypothesis possible with the variance space given सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा। मतलब जो हमें ट्रेनिंग डाटा मिला होता है उसके अंदर हमने पॉसिबल जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होते हैं उसको फाइंड करना है ट्रेनिंग डाटा के लिए। ठीक है, तो ये जो आज का एल्गोरिदम है मेन,
इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो है हम इनिशियलाइज करेंगे हाइपोथेसिस को टू मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है। मतलब मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस यहाँ पे हमारे पास H इक्वल 5 ही है ना, 5 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। पहले हम इसके साथ इसको इनिशियलाइज करवाएंगे, जो हमारे पास हाइपोथेसिस आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ईच पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस एक्स, जो भी हमारे पास पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस आएगा, मतलब जिसकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी, ट्रू आएगी, यस आएगी, तो उसको क्या करेंगे हम, कोई भी उसकी जो वैल्यू एट्रीब्यूट होगी ना, ये देखें किधर गया, फॉर ईच एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट ए आई इन एच, इफ़ द कॉन्स्टेंट ए आई इज़ सेटिस्फाइड बाई एक्स, मतलब अगर तो जो हमारे पास पॉजिटिव ट्रेनिंग होगी उसका जो कॉन्स्टेंट है वो सेटिस्फाई हो जाए हमारी ट्रेनिंग डाटा के साथ, फिर हम कुछ नहीं वहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है वो सेटिस्फाई ना हो, मतलब उसको जो डाटा एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो हाइपोथेसिस की वैल्यू के साथ जो है वो के इक्वल ना आए, ठीक है, देन जो है हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे उस हाइपोथेसिस वैल्यू को, ताकि हम मतलब हम उसको जो है एग्जैक्ट डाटा तक पहुंचा सकें, ठीक है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है। जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा समझ आएगी, देन जो है हमें उसकी आउटपुट मिल जाएगी हाइपोथेसिस एच में। तो ये हमारे पास एक जो है वो सैम्पल दिया हुआ है हाइपोथेसिस स्पेस में से। तो इसमें उन्होंने हमें 3 जो है वो कम्बिनेशन दिए हैं, तो उसमें x1 x2 और x3 है ट्रेनिंग डाटा का। और ये देखें हाई और हाई मतलब 1, मतलब ये सिक है, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा स्टेप था कि हमने इनिशियलाइज करवाना है एच को स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जो हमारे पास आ रहा है H इज़ इक्वल टू 5, ये हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो इसके साथ हमने इसको किया इनिशियलाइज, ठीक है। अब देखें इसका काम तो था कि मतलब 0 0 पे है, मतलब सब जो हैं वो हेल्दी हैं, ठीक है। इसका काम क्या था कि ये जो है सब वो हेल्दी हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप जो है वो फेल इसलिए हो रहा है कि ये इसके साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा। ये हाइपोथेसिस जो हमारे पास डाटा आया है ट्रेनिंग डाटा, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। इसका कहना है कि कोई भी जो है वो हेल्दी नहीं है, सारे ही सिक, मतलब कोई भी सिक नहीं है, सारे ही हेल्दी हैं। तो ये हमें कह रहा है कि ये सिक है, 0 है, अब 1 है, ठीक है, 1 है, ये हमें बता रहा है कि ये सिक है। हमने कहा कि नहीं सिक नहीं है, सारे जो हैं वो हेल्दी हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई। फिर हमने क्या करना है, इस हाइपोथेसिस को हमने करना है चेंज, ताकि हम इसके साथ कंपेयर कर सकें, इसको ट्रू कर सकें। फिर हमने क्या किया, इस हाइपोथेसिस के जो टेम्परेचर वैल्यू है उसको भी हाई कर दिया और बीपी वैल्यू को भी हाई कर लिया। फिर ये ये हाइपोथेसिस जो है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ये हमारे पास जो है इसके साथ मैच हो गया और यहाँ पे हमारा जो है वो रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा हमारे ट्रेनिंग सेट एक्स की तरफ, x2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि L मतलब लो और लो है, टेम्परेचर भी लो है और ब्लड प्रेशर भी लो है। तो जो हमारे पास पेशेंट है वो हेल्दी है। तो लेकिन अब देखें जैसे कि ये पॉजिटिव एंट्री बन रही है, ठीक है, पॉजिटिव इंस्टेंस बन रहा है, सॉरी नेगेटिव इंस्टेंस बन रहा है। इसलिए सबसे पहले तो हमने यह चेक भी करना है ना कि ये नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। तो जब हमने चेक किया इसको तो ये हमारे पास बन रहा था नेगेटिव, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। तो हमने क्या किया, इसको हमने यह इसी के हाल पे छोड़ दिया, हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। इग्नोर करना, तो हमारे पास यही जो आउटपुट थी पहले वाली x1 वाली, वही हमारे पास करंट आउटपुट रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलेंगे x3 की तरफ। x3 में क्या होता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है और जो बीपी है वो हाई है।
तो जो पेशेंट है हमारे पास ये भी सिक है, लेकिन अब देखें ये जो हमारे पास यहाँ करंट वैल्यू थी हाइपोथेसिस मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की वो एच थी। तो इसका मतलब है ये भी फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ ये कंडीशन जो है वो लाइन नहीं कर रही। तो हम देन क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को एक जनरल कंस्ट्रेंट जो है उसका चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट चेंज करेंगे ताकि वो इसके ऊपर जो है वो लाई कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक दफ़ा यहाँ पे देखें, जो हमारे पास बीपी था वो हाई था, ठीक है, पहले X1 में, तो टेम्परेचर भी हाई था, तो हमारे पास सिक जो है वो 1 आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारे पास बीपी जो है वो हाई है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया फर्स्ट बीपी में और X3 वाले बीपी में, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में हमारे पास चेंज आया कि X1 जो है वो हाई है लेकिन X3 जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे गड़बड़ आई है, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे हमारे पास N पे गड़बड़ आई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा जनरल कांस्टेंट लेंगे कि जो इन तीनों वैल्यू को, मतलब इस पूरे सैंपल को वो जो है कंपेयर कर सके, पूरे सैंपल पे वो लग सके, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। जनरल जो है वो आपको पता है, जनरल हाइपोथेसिस के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो एच के साथ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं, वैल्यूज़ इन दोनों की डिफरेंट आ रही हैं, ये हाई है ये नॉर्मल है। तो इसके जगह पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे है, ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये देखें, इस तरह का हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो है हमारे पूरे इस सैंपल पे काम कर सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू अगर हाई कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन मार्क से हाई कर देंगे तो हमारे पास X1 जो है मतलब इसका डाटा सेट लाए हो जाएगा। अगर इस N कर देंगे तो X3 का हो जाएगा और X2 तो फिर हमारे पास जो है वो नेगेटिव इंस्टेंस है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 36 करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।